हेलो बच्चों, आई एम मनीष एंड आई वेलकम यू। बच्चों, आज की जो हमारी क्लास है वो क्लास 5th की होगी। मैथ पढ़ रहे होंगे, चैप्टर फर्स्ट चल रहा है हमारा, एक्सरसाइज से हम सॉल्व करेंगे आज। ठीक है बच्चों, तो बच्चों आज आप अपनी बुक ओपन करेंगे, ये बुक आप ओपन करेंगे और बच्चों पेज नंबर 17 पर आप आ जाएंगे, पेज नंबर 17 पर। ठीक है, तो बच्चों आज जो हमें पढ़ना है वो पढ़ना है राउंडिंग ऑफ नंबर्स। क्या पढ़ना है? राउंडिंग ऑफ नंबर्स। राउंडिंग ऑफ नंबर्स क्या मतलब है इसका, ये बात हमको समझना पड़ेगा बहुत ही इत्मीनान से। ठीक है, तब हमारे बात समझ में आएगी। ठीक, क्या होता है राउंडिंग ऑफ नंबर्स? ठीक बच्चों, आपको ये बात थोड़ा समझने में टाइम लगेगा। ठीक है, लेकिन मैं पूरी समझाने की कोशिश करूँगा। एक क्लास 2 क्लास लग जाएगा, लेकिन बात को पूरा समझाएंगे। ठीक है, देखो जैसे मैं कह दूँ, अगर मैं कह दूँ कि भाई बताओ, मैं कह दूँ 9 जो है वो 10 के ज़्यादा करीब है या फिर 0 के। ठीक है, आप क्लास 5th में बता सकते हो, कहोगे कि सर अगर हमें 0 से 9 चलना होगा ना, या फिर 9 से 0 चलना होगा, तो हमें टोटल 9 कदम चलने होंगे। कितने कदम? 9 कदम। 0 के बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ओके, और 9 जो है 10 के बहुत ज़्यादा करीब है। ठीक है, केवल 1 स्टेप चलेंगे तो हम 10 पे पहुंच जाएंगे, या 10 से 1 स्टेप चलेंगे तो हम 9 पर पहुंच जाएंगे। बात समझ आ गई? बात को समझे? तो बताओ 9 किसके ज़्यादा करीब है, 9 किसके ज़्यादा पास है? तो कहोगे सर 10 के ज़्यादा पास है। सही बात है। क्यों? क्योंकि भाई 9 से 10 जाने के लिए हमको केवल 1 कदम चलना पड़ रहा है, केवल 1 स्टेप हम चल रहे हैं। ठीक, और 9 से 0 जाने के लिए हमको 9 स्टेप चलना पड़ रहा है। 9 से 8 फिर 7 फिर 6 फिर 5, बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है। ओके, बात समझ में आएगी बच्चों? ऐसे ही मैं कह दूँ कि मेरे प्यारे बच्चों, ये 6 किसके ज़्यादा करीब है? 10 के ज़्यादा करीब है या फिर 0 के ज़्यादा करीब है? तो कहोगे कि सर 10 से जब हम 6 की ओर बढ़ रहे हैं तो हमें ओनली 4 स्टेप चलना पड़ रहा है। कितना स्टेप? 4। 6 बाद 7 8 9 10, हम 10 पे पहुंच गए। और या फिर 10 से 6 पे चलेंगे तब भी हमको 4 ही स्टेप चलना पड़ेगा। ओके, जबकि हमको 6 से 0 पे चलने के लिए कितना स्टेप चलना पड़ेगा? 6 स्टेप। या फिर 6 से 0 चलने के लिए, 0 से 6 पे चलने के लिए, 0 से 6 पे पहुंचने के लिए 6 स्टेप चलना पड़ेगा, 6 स्टेप। या फिर 6 से 0 चलने के लिए हमें भी 6 स्टेप चलना पड़ेगा। बात समझ में आ गई? यानी कि अब बताओ 6 इसके ज़्यादा करीब है या इसके ज़्यादा करीब है? तो अब कहोगे सर 6 जो है हमारा 10 के ही ज़्यादा करीब है। बात समझ में आ गई? 1 मोर एग्जाम्पल ले लेते हैं। ठीक, आ जाते हैं बच्चों 4 पे। 4 बताओ 0 के ज़्यादा करीब है या फिर 10 के ज़्यादा करीब है? तो आप कहोगे कि सर जब हम 4 से चलना शुरू करते हैं 10 तक पहुंचने के लिए हमको 6 स्टेप चलना पड़ेगा। कितना स्टेप? 6 स्टेप चलना पड़ेगा। या फिर 10 से 4 पे चलते हैं तब भी हमें 6 स्टेप चलना पड़ेगा। यानी कि 6 और 4 के बीच की दूरी कितनी है? 6 यूनिट है। जबकि 0 से 4 चलने के लिए या 4 से 0 चलने के लिए हमें ओनली 4 स्टेप चलने पड़ेंगे। ओके, तो बताओ बच्चों 4 किसके करीब है? 4 किसके करीब है? तो कहोगे सर 4 ज़्यादा करीब है 0 के बजाय 10 के। बात समझ आ गई? बजाय 10 के या फिर बजाय 10 के 4 जो है हमारा 0 के ज़्यादा नज़दीक है। बात समझ आ गई? तो बच्चों क्या होता है ना, इसी को बोलते हैं राउंड ऑफ नंबर्स। क्या बोलते हैं? राउंड ऑफ नंबर्स। मतलब कि हम 9 को क्या लिख सकते हैं? अप्रॉक्स 10। 9 को क्या लिखेंगे? अप्रॉक्स 10। ओके, 6 को क्या बोल सकते हैं? अप्रॉक्स 10। लेकिन 4 को क्या बोलेंगे? अप्रॉक्स 0। इसे बोलते हैं राउंडिंग ऑफ नंबर्स। बात समझ में आ गई बच्चों? 1 मोर एग्जाम्पल ले लेते हैं बच्चों। जैसे मैं कह दूँ, बता दो ये जो 21 है ना, ये 20 के ज़्यादा करीब है या फिर 30 के ज़्यादा करीब है? ठीक है, तब बताओ आप क्या बताओगे? ये जो 21 है ये 20 के ज़्यादा करीब है या 30 के ज़्यादा करीब है? तो कहोगे सर 21 से अगर हम 30 पर मूव कर रहे हैं तो हमको 9 स्टेप चलना पड़ेगा। ओके, लेकिन जब हम 21 से 20 की तरफ मूव कर रहे हैं हमें केवल 1 स्टेप चलना पड़ रहा है। तो 21 किसके करीब होगा बच्चों? 20 के करीब होगा। बात समझ में आ गई? तो आप 21 को अप्रॉक्स 20 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? तो 20 लिख सकते हैं। अप्रॉक्स कहेंगे, अप्रॉक्स। ठीक है, इसी को बोलते हैं, इसको राउंड फिगर में हम क्या लिखेंगे? 20 लिखेंगे। मैं ऐसे कह दूं, बता दो बच्चा 26
ये 30 के ज़्यादा करीब है या फिर 20 के ज़्यादा करीब है। तो आप कहेंगे कि सर जब मैं 26 के 30 की तरफ मूव कर रहा हूँ तो हमें 4 स्टेप चलना पड़ेगा, लेकिन जब मैं 26 के 20 की तरफ बढ़ रहा हूँ तो हमें 6 स्टेप चलना पड़ रहा है। तो 26 20 के ज़्यादा करीब है या 30 के ज़्यादा करीब है? तो बच्चों आप कहेंगे कि 26 के 20 जाने के लिए 6 स्टेप चलना पड़ेगा और 26 से 30 जाने के लिए केवल 4 स्टेप चलना पड़ेगा। तो हमारा 26 किसके करीब होगा? 30 के करीब होगा। बात समझ में आई बच्चों? बात समझ में कुछ आई? तो बच्चों ये बात आप समझेंगे कि जिधर चलने के लिए हमको कम स्टेप्स की ज़रूरत होगी उधर हम मूव कर जाएंगे आसानी से। मतलब कि जिधर चलने के लिए हमको कम से कम स्टेप चलना पड़ेगा हम उधर ही मूव कर जाएंगे। क्यों? क्योंकि वही राउंड ऑफ हमारा नंबर होगा, वो हमसे ज़्यादा करीब होगा। तो जो हमसे ज़्यादा करीब होगा हम उधर मूव कर जाएंगे। आपको बच्चों मेरी बात समझ में आ गई? ठीक है, वन मोर एग्जाम्पल ले लेते हैं। मैं पूछूं बच्चों कि 96 100 के ज़्यादा करीब है या फिर 90 के ज़्यादा करीब है? ओके, 96 जो है 100 के ज़्यादा 90 के ज़्यादा करीब है कि 100 के ज़्यादा करीब है? तो 96 के 100 जाने के लिए बच्चों को 4 स्टेप चलना पड़ेगा। ओके, 97 98 99 100 पहुँच जाएंगे आप। और 96 से 90 चलने के लिए बच्चों को 4 स्टेप चलना पड़ेगा। 96 से 95 94 93 92 फिर 90, यानी कि बच्चों 96 हमारा 100 के ज़्यादा पास होगा। तो हम 96 को राउंड ऑफ फिगर में कह सकते हैं 100 कह सकते हैं कि नहीं कह सकते हैं? तो कहेंगे आप सर कह सकते हैं। मेरी बच्चों बात आपको समझ में आ गई? ठीक है, तो ये बच्चों मैं आपको बात समझाना चाहता था। मुझे लगता है कि मैं आपको मेरी बात समझाने में कामयाब हो गया। ठीक है, तो बच्चों अब यहाँ पे समझेंगे कि अगर आपको 9 को अप्रॉक्स में कहना होगा तो कहेंगे 10, 6 को अप्रॉक्स में कहना होगा तो कहेंगे 10, 4 को अप्रॉक्स में कहना होगा तो कह सकते हैं 0। ठीक है, अभी इसमें और भी डिटेल्स हैं लेकिन डिटेल को हम बाद में करेंगे। ठीक है, 21 को क्या कह सकते हैं आप? अप्रॉक्स 20 कह सकते हैं, राउंड ऑफ में 20 कह सकते हैं। 26 को आप राउंड ऑफ में कह सकते हैं बच्चों 30 कह सकते हैं क्योंकि 30 के ज़्यादा करीब है। 96 को आप अप्रॉक्स में कह सकते हैं 100 कह सकते हैं क्योंकि ये 100 के ज़्यादा करीब है। बात समझ आ गई बच्चों? तो बच्चों अगर आपको ये नोट करना हो तो आप नोट कर लीजिए। ठीक है, फिर हम आगे बढ़ेंगे और अपने क्लास को आगे बढ़ाएंगे और आपको कुछ और नई जानकारियाँ भी देंगे। ठीक है बच्चों, आप बात को समझने की कोशिश करिए और आगे बढ़ जाइए। तो बच्चों आपने नोट कर लिया होगा, अब मैंने डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, अब हम छोटी छोटी बातें सीखेंगे और उन्हें सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है बच्चों, पूरी कोशिश करना कि एक बार में वीडियो ना समझ में आए तो 2 बार देखना, 3 बार देखना, लेकिन बात को आपको यहीं से समझना है। ठीक है, चलो अब हेडिंग लगा लो। हेडिंग लगा लो, ये हो गया होगा आपका। हेडिंग लगाओ, राउंड ऑफ टू द नियरेस्ट 10, राउंड ऑफ टू द नियरेस्ट 10। अब इसका क्या मतलब बच्चों समझने की कोशिश करेंगे, इसको भी समझेंगे बहुत आराम से, बहुत ही प्यार से। बच्चों जानते हो राउंड ऑफ टू द नियरेस्ट 10 का ये मतलब होता है कि हमें कोई भी नंबर दे दिया जाए। मान लो मैं दे दूँ 27, मैंने कहा कि आपको इसको नियरेस्ट 10 में लिखना है, नियरेस्ट 10 में लिखना है। तो यानी कि बच्चों आपको इसको चेंज करना होगा। क्या करना पड़ेगा? आपको इसको रिप्लेस करना होगा और बाकी के जो राइट साइड में नंबर्स हैं उन्हें आपको 0 लिखना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा तो बच्चों 27 मेरा किसके किसके बीच में आता है? तो कहोगे सर ये नियरेस्ट 10 में 30 के बीच में आएगा और बच्चों ये 20 के बीच में आएगा। अरे आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। आपको नियरेस्ट टेंस में लिखना है बच्चों ना, तो यानी कि नियरेस्ट टेंस में आप नियरेस्ट टेंस का मतलब टेंस प्लेस पर कोई वैल्यू होगा और बाकी जो राइट साइड के नंबर्स होंगे सारे क्या हो जाएंगे? 0 हो जाएंगे। मतलब कि आपका जो टेंस प्लेस है उस पर कोई ना कोई नंबर होना चाहिए, बाकी राइट साइड के नंबर क्या होने चाहिए? 0 होने चाहिए। हमको अप्रॉक्स वैल्यू लिखना है। तो जो 27 को नियरेस्ट टेंस में लिखना था, तो आपने कहा कि सर 27 से काउंट करते हैं कि 30 ज़्यादा पास में है या फिर 20 ज़्यादा पास में है। ठीक है, तो आपने काउंटिंग शुरू की, तो 27 से आप 30 की ओर चले तो आपको मिला केवल 3 स्टेप। 27 के बाद 28, 29 और 30।
लेकिन जब आप 27 से 20 की ओर बढ़ रहे थे तो आपको 7 स्टेप चलने पड़ेंगे। बात समझाई? तो बच्चों आपको क्या पता चला कि हमको 27 से 30 पे जाना आसान है क्योंकि ये ज़्यादा पास में है। तो आप 27 को नियरेस्ट 10 में क्या लिख सकते हैं? 30 लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे? 30 लिखेंगे। बात समझ आ गई? तो लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे नियरेस्ट नियरेस्ट 10 ऑफ 27 इज 30। मतलब कि जो 30 है बच्चों उसका 27 जो है उसका नियरेस्ट टेंस वैल्यू क्या होगी बच्चों? 30 होगा। ओके, मेरी बात समझ में आई होगी आपको? या फिर लिखेंगे 27 इज राउंडेड ऑफ टू 30। क्या लिखेंगे? 30। क्या लिखेंगे? 27 इज राउंडेड ऑफ टू 30। ओके मेरे बच्चों, आपको बात समझ में आ गई होगी। ऐसे बच्चों मैं कह दूं मेरे पास एक वैल्यू है 294 बच्चों। अब हमको राउंडेड ऑफ करना है नियरेस्ट 10 वैल्यू तक, यानी कि इसके आसपास की हमको नियरेस्ट 10 वैल्यू को चेंज करना है। ठीक है, नियरेस्ट 10 वैल्यू को चेंज करना है बच्चों। चेंज किसको करना है? नियरेस्ट टेंस पर। तो बच्चों हमको चेंज करना है केवल इसको। किसको चेंज करना है? इसको। इसके लेफ्ट साइड के नंबर से हम छेड़छाड़ नहीं करेंगे, इसके राइट साइड के नंबर जो हो जाएंगे वो 0 हो जाएंगे। ठीक है, तो बच्चों हमको केवल 24 के नियरेस्ट टेंस वैल्यू को चेंज करना है। ओके, तो बच्चों ये बताओ कि 294 है। ठीक है, ये बच्चों किसके ज़्यादा पास में आएगा? कहोगे सर ये 300 के पास जाएगा और ये 290 के पास आएगा। भाई आप देखो नियरेस्ट 10 वैल्यू क्या है? तो बच्चों कहोगे कि नियरेस्ट 10 वैल्यू इसका जो है वो हमारा क्या है बच्चों? 9 है। यहाँ पे 9 है, तो यहाँ पे या तो 9 हो सकता है या फिर 10 के लिए 0 लगाना पड़ेगा। और जब 10 बढ़ाएंगे इसको बच्चों, अब थोड़ा सा कठिन हो जाएगा बच्चों। एक मिनट, इसको थोड़ा सा हम आसान करते हैं, आपके लिए थोड़ा सा टफ हो जाएगा ये बात समझना। मैं कह रहा हूँ हमारे पास 2 है, 284 है। अब हमको इसको नियरेस्ट 10 वैल्यू में चेंज करना है। ठीक है बच्चों, तो हम किसको चेंज करेंगे? 8 पे 8 है ना, ये 8 है ना बच्चों। जब ये 8 है तो नियरेस्ट 10 में चेंज करना है। तो बच्चों ये नंबर हमारा या तो 280 के बीच में आएगा या फिर 280 से या फिर 290 के बीच में आएगा। हमको क्या चेंज करना था? केवल टेंस प्लेस को हमें चेंज करना था। क्या करना था? केवल टेंस प्लेस को चेंज करना था। तो ये नंबर जो आएगा, ये बच्चों जो नंबर आएगा, ये जो है हमारा 80 से लेके 90 के ही तो बीच में आएगा। बात समझो, ये जो नंबर होगा हमारा 80 से लेके 90 के बीच में आएगा। हमको नियरेस्ट टेंस में तोड़ना है, यानी कि जिसका यूनिट प्लेस है वो क्या रखना होगा? 0 रखना होगा। यहाँ भी 0 है, यहाँ भी 0 है। अब हमको केवल ये चेक करना है कि ये जो हमारी वैल्यू है टोटल, ये इसके ज़्यादा पास है या फिर इसके ज़्यादा पास है। तो बच्चों 84 से जब आप 90 की तरफ चलोगे, 84 से जब आप 90 की तरफ चलोगे तो आपको बच्चों 6 स्टेप चलने पड़ेंगे। और जब आप 84 से 80 की ओर चलोगे तो आपको केवल 4 स्टेप चलने पड़ेंगे। बात समझ आ गई? तो अगर आपको इसका नियरेस्ट टेंस वैल्यू लिखना है बच्चों, अगर आपको इसका नियरेस्ट टेंस वैल्यू लिखना है तो आप क्या लिखेंगे बच्चों? जो जिसके इसके पास कौन है? 280 है, तो लिखेंगे 284 इज राउंडेड ऑफ टू, कितना हो जाएगा बच्चों? 280। कितना हो जाएगा? 280। बात समझ आई बच्चों? क्योंकि हमें देखो, हमें टेंस प्लेस को चेंज करना था, और ये जो टेंस प्लेस है या तो 8 हो सकता है या तो 9 हो सकता है। भाई यहाँ पर 8 है तो ये 8 और 9 के ही बीच में हो तो होगा, 8 और 9 के ही तो बीच में होगा। तो बच्चों ये 280 और 290 के बीच में नंबर लिखा हुआ है। ठीक है, तो बच्चों ये जो 284 है 280 के ज़्यादा पास है बजाय 290 के। तो बच्चों हम इसको राउंडेड फिगर में क्या लिखेंगे? 280। कब? जब हमको नियरेस्ट टेंस वैल्यू इसकी राइट करनी है, लिखनी है। ठीक है, आ जाओ वन मोर एग्जाम्पल लेते हैं बच्चों।
मैं कह दूं मेरे पास एक वैल्यू है 450 नहीं 4529 4529, ठीक है। तो बच्चों देखो अब हमको इसको भी किस में लिखना है, राउंडेड फिगर में लिखना है। किस में लिखना है, राउंडेड फिगर में नियरेस्ट 10, यानी कि बच्चों हमको नियरेस्ट 10 वैल्यू चेंज करनी है, ठीक है। तो ये जो पूरी वैल्यू होगी बच्चा, ये पूरी वैल्यू होगी, मैंने कहा कि जो 45 को हम छेड़ेंगे नहीं, 45 हमारा ऐसे ही रहेगा। जब इसको चेंज करना है बच्चों तो ये जो नंबर होगा हमारा वो 20 और 30 के बीच में होगा कि नहीं होगा। नियरेस्ट 10 वैल्यू को हम चेंज कर रहे हैं, नियरेस्ट 10 वैल्यू को हम चेंज कर रहे हैं, ठीक है। तो बच्चों आप कहेंगे कि ये जो नंबर है हमारा इस नंबर और इस नंबर के बीच में होगा, क्योंकि हम छेड़छाड़ करेंगे केवल किस पर, हमारा 10th प्लेस पर। बस समझ आ गई। तो बच्चों आप काउंट करो कि ये नंबर इसके ज़्यादा करीब है या फिर ये नंबर इसके ज़्यादा करीब है। तो बच्चों आप यहाँ से यहाँ चलेंगे ना, तो 29 से 30 पहुँचने के लिए क्या आपको 1 स्टेप चलना पड़ेगा। लेकिन जब आप यहाँ से यहाँ चलेंगे तो आपको 9 स्टेप चलना पड़ेगा, यानी कि ये नंबर हमारा इस नंबर के ज़्यादा करीब है। तो लिखेंगे 4529 इज राउंडेड ऑफ टू 4530। बात समझ में बच्चों, कब, जब हमको नियरेस्ट 10 वैल्यू लिखनी होगी। बच्चों ये इसका है, ये इसका ये है, ठीक है। जब हमको नियरेस्ट 10 वैल्यू राइट करना है, लिखना है, ठीक है। तो बच्चों आप इसे नोट करिए, फिर मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व करवाता हूँ, ठीक है। जल्दी से आप लिख लो इसे, जल्दी नोट करो बच्चों। चलो बच्चों अब मैंने डिलीट कर देता हूँ और आपको एक कुछ और एग्जांपल देता हूँ ताकि आपको मेरी बात अच्छे से समझ में आ जाए। तो चलो बच्चों हम आगे बढ़ते हैं और कुछ और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। जैसे मैं कह दूं कि मुझे 4299 को नियरेस्ट 10 प्लेस पर राउंड ऑफ करना है, ठीक है। तो बच्चों मतलब कि हमको क्या करना है कि 10th वैल्यू यही है, तो बच्चों इसका राइट साइड के नंबर तो 0 होना ही चाहिए। अब यहाँ पर हमारा कौन सी वैल्यू आएगी यही हमें डिसाइड करना है, ठीक है। चलो ये भी क्वेश्चन आपके टफ हो जाएगा। मैं कह दूँ 287 और 4 और बढ़ा देते हैं, ठीक है। अब मैं पूछूं इसको नियरेस्ट 10 में आपको सिंप्लीफाई करना है, नियरेस्ट 10 पे आपको इसको राउंड ऑफ करना है। तो जो नियरेस्ट 10 क्या है बच्चों, यहाँ पे 10 प्लेस पर क्या है 7 है। तो बच्चों ये जो नंबर होगा ना नियरेस्ट 10 पे वो करना है, तो ये जो नंबर होगा ये हमारा 287 या तो 0 हो सकता है यहाँ पर, या तो 287 अब 1 से एक वैल्यू बढ़ा कितना हो जाएगा 80 हो सकता है। अब ये दोनों वैल्यू बच्चों यहाँ पे जब 7 है ना तो 10th प्लेस पर एक घटा लो, एक बार वही लिख लो और एक बार एक बढ़ा के लिख दो। आपको ऐसे करना है। तो अब चेक कर लो कि ये इससे ज़्यादा करीब है या इससे ज़्यादा करीब है। तो बच्चों आप 74 को काउंट करोगे ना, तो ये बच्चों यहाँ से यहाँ तक चलने के लिए आपको 4 स्टेप चलना पड़ेगा और यहाँ से यहाँ चलने के लिए आपको 6 स्टेप चलना पड़ेगा। तो बच्चों ये नंबर हमारा किसके करीब में है, इसके करीब में है। तो लिखेंगे 2874 इज राउंडेड अप टू 2870। बात समझ आ बच्चों, ये आपको मेरी बात समझ में आई होगी, ठीक है। तो बच्चों आप इसे नोट कर लो, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ और फिर मैं अब हम सीधे क्वेश्चन पे चलेंगे आपके बुक पर, ठीक है। ताकि आपको
चलो बच्चों, अब हम आते हैं अपने बुक के क्वेश्चंस पर, ठीक है। बुक के क्वेश्चन पर देखना, लिखा हुआ है, फर्स्ट क्वेश्चन है बच्चों यहाँ पे हमारा, फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन देखो लिखा हुआ है, राउंड ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स, राउंड ऑफ द फॉलोइंग numbers to the nearest 10, to the nearest 10, राउंड ऑफ द नंबर्स टू द नियरेस्ट 10, नियरेस्ट 10 नंबर पे हमें वैल्यूज को करना है, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर ए है बच्चों 56, क्वेश्चन नंबर ए है 56। अब हमें इसको राउंड ऑफ करना है। कैसे राउंड ऑफ करेंगे देखना ध्यान से। अब बच्चों मैं कह रहा हूँ नियरेस्ट 10, तो 56 अगर है बच्चों हमारा 56 है, तो 10th वैल्यू कौन सी है, यही है, 10th वैल्यू यही है। तो एक बार अब बच्चों आपको पता है, जब हम इसको राउंड ऑफ कर रहे हैं ना, तो इस नंबर के राइट साइड में जितने भी नंबर्स होंगे ना, वो सब हमारे क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। तो बच्चों अगर यहाँ पर 5 है, तो एक बार हम 5 और 0 लिखेंगे, और यहाँ पर 5 है तो इससे एक नंबर ज़्यादा कितना हो जाएगा बच्चों, 6, और उसके बाद फिर 0 लगा लो। अब चेक करो कि ये नंबर हमारा इसके ज़्यादा पास है या ये नंबर इसके ज़्यादा पास है। तो आप 56 को 4 स्टेप चलोगे तो आप 60 पहुंच जाओगे, और 6 स्टेप चलोगे तो 50 पहुंचोगे। तो बच्चों इसको किस में राउंड ऑफ करना ज़्यादा आसान है, 60 में। तो लिखेंगे 50, हाँ, राउंडेड ऑफ टू, राउंडेड अप टू कर देना, राउंडेड अप टू 60, मतलब कि 56 को कहाँ पर राउंड अप करेंगे बच्चों, 60 पर। कहाँ पर राउंड अप करेंगे बच्चों, 60 पर। ओके बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं बच्चों, नोट कर लिया हो आपने इसे, आ जाओ, आप वीडियो को रोक कर भी नोट कर सकते हैं, ठीक है। अब बच्चों आ जाओ, लिखा है क्वेश्चन नंबर बी, क्वेश्चन नंबर बी लिखा हुआ है 276, 276। अब आ जाओ बच्चों 276 का इलाज करते हैं। हमको क्या करना है, नियरेस्ट टेंस में करना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर टेंस प्लेस पे कौन है, 7। तो अब हमको पता है कि अगर राउंड ऑफ करना है तो इस नंबर के राइट साइड में जितने भी नंबर्स हो जाएंगे वो क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे, ठीक है। और जो है बच्चों अगर 7 है तो मैंने आपको कहा था कि 2 7, एक बार 0, एक बार आपको यही नंबर लिखना है, और एक बार इससे 1 बढ़ाकर 1 एक्स्ट्रा, तो कहेंगे 2 8 0। आपने 7 से एक स्टेप बढ़ा के 8 लिख लिया। अब बताओ बच्चों इसका हम इससे यहाँ तक की दूरी कितनी है, अब इन दोनों से दूरी बच्चों 4 की है। यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है बच्चों, आप कहेंगे कि सर यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी जो हमारी 6 स्टेप की है। कितने स्टेप की है, 6 स्टेप की है। तो आप कहेंगे कि सर मेरा जो है, अब हम इसको राउंड ऑफ इसमें करेंगे, क्यों, क्योंकि बच्चों ये नंबर इस नंबर के ज़्यादा पास में है। तो लिखेंगे 276 इज राउंडेड ऑफ अप टू, लिखा है बच्चों, राउंडेड अप टू 280 हो जाएगा। बात समझ आए बच्चों, क्यों, क्योंकि जो 276 जो है हमारा 280 के ज़्यादा पास में है, जो ज़्यादा करीब में है। ओके बच्चों, जल्दी से आप नोट कर लो इसे। तो क्वेश्चन नंबर सी है बच्चों 281। तो 281 बच्चों, अब आपको सेम टू सेम क्वेश्चन करना है तो आप उसे खुद करेंगे, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन बताऊंगा। चलो बच्चों, अब ये हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं और कुछ क्वेश्चंस को और सॉल्व करते हैं, ठीक है बच्चों। क्वेश्चन नंबर सी बिल्कुल आसान है, इसलिए मैं उसे नहीं बता रहा हूँ। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर डी को, क्वेश्चन नंबर डी को। आ जाओ बच्चों, क्वेश्चन नंबर डी को हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर डी, क्वेश्चन नंबर डी, क्वेश्चन नंबर सी खुद सॉल्व करेंगे बच्चों। 4762, 4762, यही हमारा बच्चों नंबर। अब इस नंबर को अगर हमें सॉल्व करना है तो हम कह रहे हैं कि 4762, इसको हमें नियरेस्ट टेंस वैल्यू में लिखना है। तो बच्चों यहाँ पे टेंस प्लेस पर क्या है, 6 है, और उसके राइट साइड के नंबर क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। आपको ये बात पता है। तो बच्चों 6 को ऐसे ही लिख लो, 4760,
और एक बार इससे 1 एक्स्ट्रा तो लिखेंगे 4 7 7 0। बात समझ आ गई बच्चों? यही बच्चों देखो, एक बार 10 प्लेस पर 6 लिखा, एक बार इससे एक ज़्यादा 7 लिख लिया। बात समझ आ गई बच्चों? अब बताओ बच्चों, अब इस नंबर से यहाँ तक जाने के लिए हमको कितना स्टेप चलना पड़ेगा? तो बच्चों आप इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपका 8 आएगा, मतलब कि 8 स्टेप चलना पड़ेगा। और इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे बच्चों तो आपका आएगा 2। क्या आएगा? 2। यानी कि इस नंबर से हमें इस नंबर तक आने के लिए केवल 2 प्लेस चलना है, और इस नंबर से इस नंबर पर आने के लिए हमको 8 प्लेस चलना है। तो बच्चों हमको इसको राउंड ऑफ करना होगा, तो किस में करेंगे? इसमें करेंगे। ठीक है, अप्रॉक्स में लिखेंगे 4762 इज राउंडेड अप टू 4760। बात समझा बच्चों? कब? जब हमें नियरेस्ट टेंस वैल्यू में लिखना है तब। बात समझा बच्चों? बहुत आसान है बच्चों, कुछ भी नहीं है इसमें। आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। अब आ जाओ मेरे बच्चों क्वेश्चन नंबर F पर। ई भी क्वेश्चन आसान है, क्वेश्चन नंबर ई भी आसान है। अब क्वेश्चन नंबर F पर आ जाओ, उसको सॉल्व करा जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर F। अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, आप फंस सकते हो इसमें। 5299। ठीक है, आ जाओ 5299 5299। ओके बच्चों, यही हमारा नंबर है। अब बच्चों अगर हमको इसको नियरेस्ट टेंस वैल्यू में लिखना है, किस में लिखना है? नियरेस्ट टेंस वैल्यू में राइट करना है, लिखना है। ठीक है, तो बच्चों मैंने कहा कि यहाँ पे नियरेस्ट वैल्यू क्या है? 9 है 10th प्लेस पर। तो आप, मैंने बताया उसके राइट साइड में जितने भी नंबर्स होंगे आपको 0 कर देने हैं। तो बच्चों आप एक बार इसको यही वैल्यू लिख लो, तो 529 और राइट साइड में क्या कर दो? 0। और मैंने कहा एक बार इससे 1 बढ़ा करके। ठीक है, तो बच्चों आप लिखने जाएंगे जब, तो 52, आप बताओ 9 से 1 एक्स्ट्रा करेंगे तो 10 हो जाएगा बच्चों। और 10 हो जाएगा तो हमारा बच्चों यहाँ पे 0 आएगा, यहाँ पर भी 0 आएगा। लेकिन जब वहाँ पर 10 हो गया बच्चों तो ये इधर ही आके तो जुड़ जाएगा, ये 53 हो जाएगा। बात समझ आ गई बच्चों? ये 5290 और 5300 के बीच में नंबर होगा। ठीक है, अब आइए बच्चों, अब यहाँ से अगर हम यहाँ चलते हैं तो बच्चों हमें 1 स्टेप चलना पड़ेगा, और यहाँ से यहाँ चलते हैं हमें बच्चों 9 स्टेप चलना पड़ेगा। इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करो बच्चों तो 9 आएगा, और इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करो बच्चों तो 1 आएगा। मतलब कि यहाँ से वहाँ तक 1 स्टेप, यहाँ से वहाँ तक 9 स्टेप। तो बच्चों हम किधर जाना पसंद करेंगे? 1 स्टेप की तरफ जाना पसंद करेंगे। तो लिखेंगे 5299 इज राउंडेड अप टू 5300। ओके मेरे प्यारे बच्चों, आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। आप इसे नोट कर सकते हैं। वन मोर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर H। बच्चों क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है आपका लगभग सॉल्व हो चुका है, 1 क्वेश्चन बचा हुआ है, मैं करा दे रहा हूँ। बाकी जो क्वेश्चन है बच्चों आप खुद भी ट्राई करिए ताकि आपको थोड़ी सी क्लैरिटी मिलने लगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर H सॉल्व करेंगे। लिखा हुआ है 9982। ठीक है, 9982। देखना बच्चों, अब 9982 को हमको नियरेस्ट टेंस वैल्यू में चेंज करना है। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पर कितना लिखा हुआ है? यहाँ पर कितना लिखा हुआ है? 8 लिखा हुआ है। तो मैंने कहा था जब नियरेस्ट टेंस में चलना तो हम हमला कहाँ पर करेंगे? नियरेस्ट टेंस प्लेस पर। तो बच्चों एक बार इसको, और उसके राइट साइड के नंबर क्या हो जाएंगे? 0 हो जाएंगे। तो बच्चों एक बार आप इस नंबर को यहाँ पर लिखो तो लिखेंगे 9980। एक बार यही नंबर लिखते हैं, और एक बार इससे ज़्यादा लिखते हैं। क्या लिखेंगे? 9990, ये तो लिखेंगे। अब बताओ बच्चों हमको यहाँ से यहाँ तक चलना होगा, तो जब आप इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे बच्चों तो आपको 8 प्लेस चलना पड़ेगा। कितना प्लेस? 8 प्लेस। और यहाँ से यहाँ तक आने बच्चों आपको केवल 2 प्लेस चलने पड़ेंगे। आप इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे केवल आ जाएगा 2 आ जाएगा मेरे बच्चों। बात समझ में आपके? तो अब बच्चों आप यहाँ पे ध्यान देना कि आपको इसको अगर राउंड ऑफ करना होगा तो इसमें करेंगे। किसमें करेंगे? इसमें, क्योंकि इसमें प्लेस कम है। ठीक है, लिखना 9982 इज राउंडेड
अप टू 9980। बात समझ आ गई? 9980। तो बच्चों आपको मेरी बात समझ में आई होगी, आप जल्दी से नोट कर लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो चलो बच्चों, आज आपने इसे नोट कर लिया होगा। आज की क्लास हम यहीं रोकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम इस चैप्टर को फिनिश कर रहे होंगे, ठीक है बच्चों। तो अगर आपको देखो बच्चों, ये चैप्टर थोड़ा सा टिपिकल है, ठीक है। हो सकता है आपको ये बात एक बार में ना समझ में आए, तो आप इसको दोबारा देखिए, 3 बार देखिए, 4 बार देखिए। अगर फिर भी नहीं समझ में आएगा, तब आप समझ जाइए कि हाँ आपको थोड़ी सी दिक्कत हो रही है, तब आप हमसे कंसल्ट करिए, फिर से मैं चैप्टर पढ़ाऊँगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बात आपके समझ में आनी चाहिए, ठीक है। अगर ऐसे नहीं समझ में आया तो मैं कोई और तरीका समझाऊंगा, लेकिन आपको बात समझ में बिल्कुल आना चाहिए, ठीक है बच्चों। तो चलो बच्चों, आज के लिए हम क्लास को यहीं पे बाइंड अप कर रहे हैं। नेक्स्ट क्लास में हम और भी आगे बढ़ेंगे और भी क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, कहीं बाहर मत जाइए, अपने घर पर ही रहकर पढ़ाई करिए। चलिए, गुड बाय।